जनवरी के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर मार्केट में गिरावट आई है। शेयर बाजार में लगातार 5वें महीने गिरावट आई। 1996 में ऑफिशियल शुरुआत के बाद ये पहला मौका है जब निफ्टी में लगातार 5 महीने गिरावट रही। सितंबर के आखिर से बाजार में गिरावट का दौर है और इस दौरान इन्वेस्टर्स के 85 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अगर इतिहास पर नजर डालें तो निफ्टी में 4 या उससे ज्यादा महीनों तक गिरावट सिर्फ 6 बार ही हुई। सबसे लंबी गिरावट सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 के बीच देखी गई थी। तब निफ्टी लगातार 8 महीनों तक गिरा था और 31.4% तक नीचे आया था। निफ्टी की ऑफिशियली शुरुआत 22 अप्रैल 1996 को हुई थी। इससे पहले के निफ्टी के आंकड़े बाद में गणना करके निकाले गए। निफ्टी की शुरुआत के बाद सबसे बुरी गिरावट जुलाई से नवंबर 1996 के बीच देखी गई। तब 5 महीनों तक लगातार गिरावट के बाद निफ्टी 26% नीचे आ गया था। अभी जो गिरावट चल रही है वो पिछले 5 महीनों में 11.68% की रही है। ये पिछली गिरावट की तुलना में कम है और ज्यादा पिछली गिरावटें दोहरे अंकों में रही हैं। सितंबर में जब बाजार अपने चरम पर था तब से अब तक इन्वेस्टर्स की वेल्थ में भारी गिरावट आई। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 85 लाख करोड़ रुपए घटकर 393 लाख करोड़ रुपए रह गया है। अपने उच्चतम स्तर से निफ्टी 14% गिर गया, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 25% नीचे आया। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयरों में भी और ज्यादा गिरावट आई है। ये शेयर 24 से 25% तक गिर गए और इससे ये शेयर बियर मार्केट में चले गए हैं। बियर मार्केट का मतलब होता है जब बाजार में लगातार गिरावट हो रही हो। निफ्टी अपने हाईएस्ट स्तर से 14% नीचे और बाजार के दूसरे इंडेक्स में भी नीचे आ गए हैं। ट्रेडर्स और एनालिस्ट फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस्ड हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गिरावट का अंत है या फिर और गिरावट आने वाली है। एमके ग्लोबल का मानना है कि इस गिरावट के शेयरों का इंडेक्स कम हो गया है, इसलिए 22,500 के नीचे निफ्टी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उनका कहना है कि आरबीआई के नरम रुख के कारण फाइनेंशियल शेयरों में निवेश करना अच्छा रहेगा, लेकिन इस मौके का इस्तेमाल अपने निवेश को कम करने के लिए करें, क्योंकि शेयरों का मूल्यांकन अभी भी उनके जरिए ड्यूरेशन के ग्रोथ के अकॉर्डिंग नहीं है। ब्रोकरेज के पसंदीदा सेक्टर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर और टेलीकॉम है। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि इस साल निफ्टी एक लिमिट में ही रहेगा। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक मार्च 2026 के पीई के हिसाब से निफ्टी अभी भी एमएससीआई ईएम इंडेक्स से 90% ज्यादा पर कारोबार कर रहा है। कमाई में बढ़ोतरी के अनुमान में कमी आ सकती है और कम ड्यूरेशन में कोई खास तेजी की उम्मीद नहीं है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।